प्रिय बंधुवर, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं हिंदी साहित्य के अप्रतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो भंडार लेकर के आया हूँ वह प्रत्येक भर्ती के लिए उपयोगी है। वो चाहे आपकी भर्ती हिंदी से संबंधित केवीएस की हो, नवोदय विद्यालय की हो, डीएसएसबी की हो, चंडीगढ़ की हो, अपने एचटेट, नेट और राजस्थान की आरपीएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मध्य प्रदेश पीजीटी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम इन्हीं को ट्रिक के माध्यम से सुरुचिपूर्ण इनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह बात किसने कही? अब जब बात आ रही है धर्म और भक्ति की, तो रामचंद्र जी से बड़ा और फिर देव हमारा कौन होगा, तो याद आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही कि भक्ति जो है वो धर्म का रसात्मक रूप है। आगे है कि रामानुज के गुरु कौन थे? रामानुज के जो गुरु थे, राम के अनुज के गुरु ऐसे थे जो कच्चे को भी पूर्ण बना देते थे, यानी कांची पूर्ण इनके गुरु थे। और कांची पूर्ण जो इनके गुरु थे उनका वर्ण था शूद्र, वो शूद्र वर्ण के थे। देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा, यह कथन किसका है? तो कितनी उत्तम बात कही कि देह भी एक तीर्थ है। तो सरहपा को हम सर कहें तो यह अच्छा रहेगा कि सर, क्या बात कही, देह जैसा तीर्थ न देखा न सुना। सूफी संतों की अनलहक की घोषणा किससे मिलती जुलती है? अब अनलहक जो है, अगर लहक आप लहराने से कहो तो आपको समझ में आ जाता है कि सुल्फा पी के संत लहराते हैं। तो सूफी को यदि सुल्फा कहो तो अनलहक जो है ये इनकी घोषणा थी, और ये मिलती जुलती है अद्वैतवाद से। अब अद्वैतवाद को देखिए, द्वैत को यदि आप झगड़ा कहें तो आपके काफ़ी प्रश्न सोल्व हो सकते हैं। जैसे अद्वैत झगड़ा नहीं, ये किसने, कौन थे प्रवर्तक? शंकराचार्य जी। शंकर ने कहा कि भाई मतलब नहीं, द्वैत झगड़ा करना। विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट झगड़ा किसे करना है? रामा अनुज, राम के अनुज को। तो आचार्य जो रामानुज जी थे उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। और द्वैतवाद यानी झगड़े वाला वाद जो था वो माधवाचार्य जी, यानी माधव जो है वो तो झगड़ा करने पर वैसे ही तैयार रहते थे। तो इस प्रकार से आप जो है अपने ट्रिक को बनाएंगे। एक आ जाता है कि द्वैताद्वैतवाद, वह निम्बार्काचार्य जी ने किया था कि झगड़े पर झगड़ा, बिल्कुल नीम की तरह कड़वा झगड़ा। तो इस प्रकार से आपको 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है कि अद्वैतवाद झगड़ा नहीं करना शंकराचार्य, विशिष्टा द्वैतवाद विशेष झगड़ा रामानुज, और द्वैतवाद झगड़ा माधवाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद झगड़े पर झगड़ा जो नीम की तरह मतलब निम्बार्काचार्य। तो इनमें से एक अवश्य पूछा जाता है। एक पूछा जाता है किसी महिला का नाम दे करके कि यह किस संप्रदाय की महिला संत रही है। तो राबिया को यदि आप राबड़ी कहें और सूफी को सुल्फा कहें या सौंफ कहें तो ये दोनों वस्तुओं से अटैच हो जाता है राबिया और सूफी। यह राबिया सूफी संत थी। अग्रिम प्रश्न है कि भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा क्या है? बहुत इजी प्रश्न है। भक्तिकालीन के दौरान 2 ही भाषाएं थी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा के जो धुरंधर थे वह हमारे सूरदास जी, और अवधी के थे हमारे तुलसीदास जी। तो यह भी पूछा जाता है कि तुलसीदास की रचनाओं की भाषा बताइए। अवधी में रामचरितमानस लिखा था, और ब्रज भाषा में तुलसीदास जी की कौन सी रचनाएं थी? कवितावली और गीतावली, और भी थी। तो आपको ये भाषाएं भी जरूर देखनी है। तो ब्रज भाषा उस समय भक्तिकालीन की विशेष भाषा थी, अवधी से ज़्यादा फेमस थी। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को कहा जाता है। अब बंगाल और असम में जो ब्रज भाषा बोली जाती थी वहाँ पर उस भाषा का नाम था ब्रजबुली। गेय पदों की परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है? अब गाने में तो बंदे को सिद्ध होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा। तो गेय पद जो है वो सिद्धों से परंपरा शुरू हुई। आगे है कि कबीर की मृत्यु किस सन में हुई? तो सबसे पहले
हम चलेंगे उनके जन्म पर। 1398 में उनका जन्म हुआ था। 98 में यदि आप 2 और मिलाएं तो कितने हुए? 1400। और फिर 1500, 100 साल का अंतर। और फिर 18 यहाँ और 2 पीछे के 20, 120 साल तक जो है कबीर जी जीवित रहे थे। 1398 में जन्म और 1518 में उनकी मृत्यु। 1398 और 1518। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? अब डिक्टेटर होता है तानाशाह, वाणी का तानाशाह, यानी वाणी हजारों प्रकार की होगी उसमें। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी पूछा जाता है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीर को, क्योंकि कबीर ने हर धर्म के अंधविश्वास को जो है आड़े हाथों लिया था। हिंदुओं को कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यह मुसलमानों को कहा। तो हिंदुओं को कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ही है चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर के जो पुत्र थे उनका नाम था कमाल। कमाल से जब कबीर की मृत्यु के बाद कहा गया कि आप गद्दी संभालें, पंथ को चलाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिता सभी पंथों का, सभी पाखंडों का खंडन करते हुए गए हैं इस दुनिया से, और मैं उन्हीं का वो पाखंड दोबारा से शुरू कर दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। कितनी अच्छी बात कही थी कमाल ने। और फिर जो धर्मदास उनके शिष्य थे कबीर जी के, उन्होंने उनके धर्म को, उनकी गद्दी को आगे बढ़ाया, जो कि कबीर के अनुकूल नहीं था। कबीर ऐसा नहीं चाहते थे। कबीर का अर्थ होता है कि सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला है। यह वेद का शब्द है। इस कबीर नाम के ऊपर भी काफ़ी आज के जो प्रोपगंडा रचने वाले संत हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ चलाया, जो कि उनकी मूल रचनाओं से संबंधित कुछ ऐसा नहीं बोला गया। आगे प्रश्न है कि कबीर की उक्ति नहीं है, हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शू मेरा। ये तो कबीर ने कहा था, हरि को माँ बना लिया था। कहो भैया अंबर कासो लागा, यह भी कबीर की उक्ति थी। न जाने तेरा साहब कैसा, यह भी कबीर की उक्ति थी। साहब जहाँ नाम आ जाए तो याद रखना वह कबीर की उक्तियों का ही कथन कहीं न कहीं आपको मिलेगा। अब तो अजपा जपू मन मेरे, यह गुरु नानक जी के द्वारा कहा गया, यह कबीर की उक्ति नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति कबीर की नहीं है? तो यहाँ पर पांडे कौन कुमति तो ही लागी, ये जो पांडे कहते हैं, ये कबीर जी व्यंग करते हुए कहते हैं। तो व्यंग में या तो कबीर थे या आधुनिक कवियों में नागार्जुन जी। झरी लागे महलिया गगन फहराए, जो प्रतीक वाली लाइनें हैं वो निसंदेह कबीर की ही आपको मिलेंगी कि झरी लागे महलिया गगन फहराए। तो इस प्रकार से यह भी कबीरदास जी की है। जरा मुई न भय हुआ कुशल कहाँ ते होए, तो यह भी कबीर की है। लेकिन ये जो डी है यह कबीर की उक्ति नहीं है। चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जाने बैकुंठ कहाँ, तो यह आपको सीधी भाषा लगती है। जबकि और जो भाषाएं उनमें देखो, जरा मुई न भय किस तरह की भाषा है, झरी लागे महलिया, पांडे कौन कुमति तो ही लागी। तो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं व्यंग वाली या प्रतीक वाली, वो हम जो है कबीरदास जी की मान सकते हैं। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मीराबाई जो थी, यह ताई लगती थी महाराणा प्रताप की। यह बात आप ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप का समय भी आपको पता है, और उसी के इर्द गिर्द मीराबाई जी थी। तो यह शिष्या थी रैदास जी की, यानी रविदास जी उसी समय थे जब मीराबाई, और मीराबाई के जो पति थे भोज, वो महाराणा सांगा के पुत्र थे। युद्ध में राजा भोज जो ये सांगा के पुत्र थे मारे गए, और सांगा जी इनके ससुर थे। सांगा के जो पुत्र थे उनमें 2 और थे, महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे। तो इस प्रकार से वह साहित्य का प्रसंग है, कुछ त्रुटियां हों तो माफ़ करना। तो मीराबाई जो है शिष्या थी रविदास जी की। वीर कहा
मई थही खंड गावऊं, कथा काल कई लोग सुनावऊं, किस रचना की पंक्ति है। तो आपसे इन रचनाओं के लेखकों का जरूर पूछा जाएगा। पद्मावत जैसे जायसी जी की थी, मृगावती कुतुबन की थी, हंसावली और चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना थी। तो वीर कहा, वीर ने कहा, वीर हम कह सकते हैं, वीर भाई को भी बोल सकते हैं। वीर ने कहा मैं मुझे कि चलो चांद पे चलते हैं। तो आपको कवि का नाम और वो लाइन जो है उसको कुछ अटैच ऐसा करना है कि कुछ लाइनें आपको वो देखते ही समझ में आ जाए। धीरे धीरे यह बार बार जब आप देखेंगे तो अच्छी प्रकार से आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी। वीर कहा मई, वीर ने कहा मुझे, तो बस इतने से आप समझ जाएंगे कि यह चंदायन जो है ग्रंथ की एक पंक्ति है। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी किस रचना की पंक्ति है। पद्मावत की जो जायसी जी की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है, मृगावती कुतुबुन की और चंदायन मुल्ला दाऊद की। मनुष्य का प्रेम जो है वह सबसे ज्यादा आपको किस में देखने में मिला। पद्मावत, पद्मावती बहुत ज्यादा सुंदर थी और मानुष प्रेम, मनुष्य ने उससे प्रेम किया। तो इस प्रकार से मानुष प्रेम, मनुष्य ने प्रेम किससे किया, तो यहां नाम आ गया हमारा पद्मावत। तो इस प्रकार से आपको अटैच करना और फिर धीरे धीरे वो याद रहने लग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है। अब एक पंक्ति तो पद्मावत से संबंधित अवश्य आपसे पूछी जाएगी। हों बिनु मंदिर को छाया, बिना मंदिर की छाया कहाँ थी। अब मंदिर भवन को भी बोलते हैं, बिना मंदिर की छावा मतलब छाया। तो आप मान लो कि पद्मावती जो थी वो बिना मंदिर की छाया में रह करके भी इतनी सुंदर थी। ओ नहीं घटा परी जग छाह, घटा परी, घटा जब आती थी तो ये परी जैसी लगती थी। कौन, पद्मावती। तो इस प्रकार से आप कुछ लाइनों को अटैच कीजिए। उसके बाद में उन बानन उसके जान मारा, उन्होंने बानन बाणों से उसके जान मारा, उसको जाकर के नहीं मारा। किसे नहीं मारा, ये मान लो पद्मावती को, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि उसको बानन से नहीं मारा। तो इस प्रकार से हम पद्मावती वाली बातों से अटैच कर लेंगे। घटा में परी जैसी लगती, बिनु मंदिर, बिना मंदिर की छाया में रहती पद्मावती, और जा न मारा उन बानन, बानों से उसने नहीं मारा पद्मावती को। यह विरह रूप दर्पण संसारा, यह पद्मावत की पंक्ति नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है। फिर पद्मावत की पंक्तियां, तो पद्मावत की पंक्ति ध्यान रहे अवश्य पूछी जाती है। छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, छार राख को बोलते हैं, उसकी उठा ली एक मुट्ठी भर के, और सपोज कीजिए कि पद्मावती के ऊपर फेंक दी कि जा मैं तुझे कुरूप करने वाला हूं। तो इस तरह से अटैच कर लेंगे। किन्हें सी कोई भिखारी कोई धनी, कोई भिखारी कोई धनी, सभी ये चाहते थे कि पद्मावती जी के दर्शन हो। तो इस तरह से पियसो कहु संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, तोरी धनी जई मुरी ताहिक धुआं हम लाग। इस प्रकार से बहुत ही व्यंग किया गया है। यह जो रचना है पियसो कहे हूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, यह भी पद्मावत की उक्ति है। पिया से संदेश कहता है भंवरा और काग की पद्मावत तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कोई भिखारी कोई धनी, सब पद्मावत के दर्शन चाहते हैं। और उठाए लेनी एक मुट्ठी किसकी, छार की, राख की, पद्मावती को लगाने के लिए। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें आप इस तरह से अटैच करेंगे तो निसंदेह आप जो है सरसपूर्ण इनको पढ़ते जाएंगे और अध्ययन करने से क्या नहीं होता। 18वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी रचना में दोहे की जगह बरवई छंद का प्रयोग है। सूफी रचना है, ये सभी सूफी रचनाएं हैं। पूछ लेते हैं ज्ञानदीप। तो सबसे पहले आप अटैच कीजिए कि ये सभी सूफी रचनाएं हैं। अगर सूफी को वही आप सुल्फा कहते हैं तो आता है कि ज्ञान का दीप बंदा कब जलाता है, जब मान लो सुल्फा पीता है। और अनुराग बांसुरी से कब होता है, सुल्फा पीता है। रस
अपने तन को कब लगाता है? रस रतन रस लगा दिया तन पे सुल्फा पी करके। चित्रावली तो चित्रों को ये लगाओ कि लाया, या चित्रों को लिया सुल्फे से। तो कहता है कि इस दोहे में जो ये रचनाएं हैं सभी दोहे में थी। कौन कौन सी? रस रतन में भी दोहे थे, ज्ञानदीप में भी दोहे थे, चित्रावली में भी दोहे थे, लेकिन बरवई का प्रयोग जो है अनुराग बांसुरी में हुआ था। अनुराग जब बांसुरी से किया किसने? भगवान कृष्ण ने। तो कहते हैं कि बैर हो गया था राधा को उनकी बांसुरी से ही, कि जी आप तो बांसुरी को होठों पर लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार से वो सूरदास ने कहा कि वो उनकी सौतन बन गई थी। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि बरवई का प्रयोग हुआ है अनुराग बांसुरी में। बरवई बैर और किससे? बांसुरी से। बाकी ये सभी दोहों में रची गई रचना है, रस रत्न, ज्ञानदीप और चित्रावली। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, किस रचना की पंक्ति है? तो रामचरितमानस की जो है यह रचना है, और 1631 में जो रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ था तो उसी में कवि कहता है तुलसीदास जी की संवत 1631। यह दोनों तरफ से आपको याद हो जाता है, रामचरितमानस का समय भी और इसी के साथ संवत 1631 ये किसकी थी? रामचरितमानस की, और तुलसीदास जी की यह पंक्ति है। प्रिय मित्रों, यह हमारे 19 जो प्रश्न हुए, यदि आप पाते हैं कि हम आगे और वीडियोस बनाएं और हमारा समझाना भी आपको सरलता से समझ में आता है, तो हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें और अपना विश्वास बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आगे आपके लिए और वीडियोस लेके आएँ। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।